ओके गाइज, तो अगर आप एक बेस्ट पर्सनल एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो गाइज आप एक बार इस वीडियो को देख लो, शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। ठीक है, ये एक बहुत ही परफेक्ट कूलर है और इसकी अगर हम बात करें तो इसका ब्रांड है बजाज। ये बजाज की तरफ से आता है ये कूलर और इसका मॉडल नेम है PX97। ठीक है गाइज, ये कूलर इतना परफेक्ट है ना कि इसके अगर हम बात करें, इस कूलर की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल्स पूरे इंडिया में इस कूलर का होता है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता आप Amazon की साइट पे देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझ लो इस कूलर में क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स है, क्यों ये इतना खास है ये कूलर, क्यों लोग इस कूलर के पीछे इतना पागल है। ठीक है, ये इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करें जैसे कैपेसिटी की, तो उसका रिजर्वोयर कैपेसिटी जो है वो है 36 लीटर। 36 लीटर ना बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए इसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि लाइट वेट रहने वाला। अगर आपको फुल टैंक भी आप इसको भर देते हो तो उसके बाद भी ये व्हील पे आराम से मूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक 75 लीटर की कूलर की बात करें तो उसको मूव करना थोड़ा दिक्कत का हो सकता है, अगर आपने टंकी फुल कर रखी है तो। ठीक है, लेकिन इसके केस में वो एक दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर हम बात करें, इसका जो फ्लोर एरिया है, मतलब ये कितने बड़े रूम को ये जो है ये कूल कर सकता है। गाइस डेफिनेटली अभी अगर हम बात करें इसका जो रिजर्वोयर कैपेसिटी है वो है 36 लीटर। अगर 36 लीटर के रिजर्वोयर कैपेसिटी वाले कूलर का अगर हम फ्लोर एरिया या फिर कितने एरिया को ये कूल कर सकता है तो उसका जो सीधा सीधा जवाब है 200 स्क्वायर फीट। देखो अब यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 200 स्क्वायर फीट कैसे, इससे ज्यादा होना चाहिए। गाइस डेफिनेटली इससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये 200 स्क्वायर फीट को अच्छी तरीके से कूल कर देगा। ठीक है, अगर रूम 300 या 350 स्क्वायर फीट का भी होगा तब भी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ओढ़ के सोना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। अगर 350 स्क्वायर फीट का भी होगा तब भी आपको इस कूलर को चलाने के बाद ओढ़ के सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको ठंड लगेगी। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ओके कूलर चलाते ही रूम ठंडा हो जाना चाहिए, तो गाइस 200 स्क्वायर फीट का रूम होगा तो ये चलाते ही ठंडा हो जाएगा, है ना। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने यूज कर रखा है ना। मैंने बजाज के इस कूलर को भी यूज कर रखा है, मैंने क्रॉम्पटन को भी यूज कर रखा है। मैंने क्रॉम्पटन को तो पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो क्रॉम्पटन वाले कूलर का। वो 13,000 का कूलर है, ये जो है ये 6,000 का कूलर है, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो वो वाला जो कूलर है उसकी कैपेसिटी 65 लीटर की है। ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उस कूलर को जब मैं चलाता हूं तो मेरा जो रूम है वो लगभग 400 के आसपास का स्क्वायर फीट का होगा। ठीक है, तो 400 स्क्वायर फीट के इस रूम के अंदर मुझे जो कूलिंग है आधे घंटे के अंदर अंदर मिल जाती है। ठीक है, काफी बड़ा है। हालांकि वो जो कूलर है वो 900 स्क्वायर फीट के लिए है, क्योंकि वो 65 लीटर का है। ठीक है, 65 लीटर या फिर उससे ऊपर के जो कूलर्स होते हैं वो 900 स्क्वायर फीट का। 900 को मैं ये मानता नहीं हूं कि 900 का ठंडा कर देगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेरा काम हो रहा है। 400 स्क्वायर फीट का मेरा रूम है, आराम से मेरा काम हो रहा है। ठीक है, कुछ 800 850 तक का तो मैं मान सकता हूँ। 900 स्क्वायर फीट यार मतलब थोड़ा अजीब बात है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि इतना हो सकता है ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो तभी पता चलेगा जब मैं एक हॉल में उसको चला के देखूंगा। तो अभी के लिए मैं इसके बाद गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो कूलर जो कि 65 लीटर का है, अगर वो मुझे 400 स्क्वायर फीट के रूम को आधे घंटे के अंदर अंदर इतना ठंडा कर देता है कि मुझे ओढ़ के सोना पड़ता है, तो वो जो फर्क है वो वहां पर मैंने देखने को मिला। तो उस हिसाब से 36 लीटर का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन अगर इसके जो हाइट और ये देखें तो आप देख सकते हो 45.5 लेंथ है इसकी, विड्थ 43.5 है और 82 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है। ठीक है, और इसका जो स्पीड मोड है वो आपको 3 मिलेंगे, लो मीडियम और हाई। ठीक है, अगर एग्जैक्टली इस साइज के कूलर की बात करें तो मैंने आपको जैसे ही कहा कि 200 स्क्वायर फीट है, तो ये वाला कूलर मेरे पास पहले था। खैर बहुत पहले था, है ना। काफी पहले था ये कूलर। अभी मेरे पास जो फिलहाल चल रहा है वो है क्रॉम्पटन, और ये वाला कूलर जो है मैंने दे दिया किसी को। ठीक है, क्योंकि किसी को दे दिया मतलब जो लोग रेंट पे रह रहे हैं मैंने उनको वो कूलर जो है दे रखा है। तो बस वो चीज है। अब देख लेते हैं हम दूसरा जो हमारा स्लाइड है। इसके अंदर अगर आप देखोगे जो कलर है इसका व्हाइट कलर में आपको मिलता है। मॉडल है PX97 टॉर्क। ठीक है, और वोल्टेज आपको 230 वोल्ट पे ये चलता है, और एयर फ्लो कैपेसिटी है इसकी 1177 क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है, आप देखो 1177 क्यूबिक फीट पर मिनट में इसकी एयर फ्लो कैपेसिटी है इसकी, और आइटम वेट है
8 केजी। मतलब अगर मैं अपने मेरे पास जो कूलर है अगर उसका आइटम वेट की अगर बात करूं तो वो 14 केजी का कूलर है अभी जो मेरा फिलहाल चल रहा है, ठीक है। वो कूलर जो है 14 केजी का और ये वाला 8 केजी का। तो मेरे हिसाब से इस काफी लाइट वेट है और जिस हिसाब से ये कूलिंग करता है ना, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। और इसका अगर डायनामिक एयर डिलीवरी अगर देखें 2000 CMH है, एवरेज एयर डिलीवरी अगर हम देखें तो 1500 CMH है और 90 फीट तक का यानी कि 27 मीटर तक का इसका एयर थ्रो है। इसका जो एयर थ्रो है वो सीधे सीधे आपको फील होगा 27 मीटर तक, तो फर्क पड़ जाता है गाइस। बहुत ही पावरफुल कूलर है ना। इसीलिए 27 मीटर बहुत लंबा होता है यार, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना लंबा होता है। इतने तक इसका एयर, इसका जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयर थ्रो 27 मीटर तक आपको मतलब एकदम से यूं आपको एक रुमाल या कोई चीज उड़ जाए, ऐसा नहीं है। आप फील कर सकते हो, बस ये चीज है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 मीटर दूर आप एक रुमाल रखोगे तो रुमाल उड़ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नहीं उड़ेगा रुमाल। रुमाल अगर उड़ता है तो 5 मीटर या 6 मीटर के अंदर अंदर रुमाल उड़ेगा, उसके आगे नहीं उड़ेगा, ठीक है। बस आप फील कर सकते हो इस चीज को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगर इस पैक के साथ में क्या क्या मिलता है, कूलर मिलता है और व्हील्स मिल जाते हैं आपको, वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, ठीक है। आपको व्हील्स मिल जाएंगे जो आपको खुद को ज्वाइन करने पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सीधे नीचे एक आपको स्पेस मिलेगा, उसके अंदर आपको अटैच कर देना है, ठीक है। फंसाना है कुल मिला के फंसा के कूलर को सीधा कर दो, वो अपने आप जम जाएगा अच्छे से, ठीक है। और इन्वर्टर कैपेबिलिटी है तो इसका जो है फायदा आपको मिलेगा कि अगर आपके पास इन्वर्टर है घर पे तो ये इन्वर्टर पे भी चलता है, ठीक है। और 4 वे मोबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा 3 स्पीड कंट्रोल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और 4 वे स्विंग भी है, ठीक है। आप इसको, ये जिसका व्हील है वो चारों तरफ घूमता है, आप जहां चाहे उसको घुमा सकते हो, आपको पूरा घुमा के लाने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट राइट आगे पीछे जो भी आपका जो है कर सकते हो, ठीक है। अब इसका जो 4 वे का इसका स्विंग भी है, मतलब आप चारों डायरेक्शन में इसका स्विंग भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, ओके। तो ये चीज भी आपको मिल जाती है। और इसके साथ जो आपको मिलता है एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स मिलते हैं, कुल मिला के हनीकॉम्ब पैड मिलता है आपको, ठीक है। हनीकॉम्ब पैड की यही खास बात है कि एंटी बैक्टीरियल रहता है और हनीकॉम्ब पैड से आपको ठंडक ज्यादा मिलती है। नॉर्मली जो पहले के जो पैड्स होते थे उसके कंपैरेटिवली आपको हनीकॉम्ब पैड्स में ठंडक ज्यादा मिलती है, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड्स बहुत जल्दी भीग जाते हैं और बहुत जल्दी उस वो है ना आपको फास्ट कूलिंग आपको देखने को मिलती है आपके रूम में, ठीक है। क्योंकि हनीकॉम्ब पैड देखा जाए तो क्या है, कागज ही है ना, एक तरह का कागज है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गल नहीं जाएगा, ये ऐसे एकदम कड़क रहता है, लेकिन बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और आपको विद इन हाफ मिनट में आपका जो रूम है वो ठंडा, अब ठंडी हवा आने लग जाएगी, इतना तेज इसका काम होता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लेकर आया है हनीकॉम्ब पैड्स की। अब ड्यूरामाइन पंप है इसका, ठीक है। ड्यूरामाइन पंप का मतलब ये होता है कि इसकी इंसुलेशन इतनी अच्छी होती है इस पंप की कि ये बहुत लंबे टाइम तक इसका चलता है, इसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है पंप की, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसका इंसुलेशन काफी अच्छा होता है। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और वारंटी 1 साल की रहेगी और 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको साथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अगर इसके साथ 1300 रुपए और कर देते हो तो आपको 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। मतलब कूलर आप 6000 में लाते हो और 1300 रुपए अगर आप साथ में दे देते हो तो आपको टोटल 3 साल की वारंटी मिलेगी, ठीक है। और इसके जो प्राइस है ये रहेगा 6040 रुपए का, ठीक है। अभी अगर आप इसको परचेस करते हो आपको 6040 रुपए मिलेगा और ये हमेशा इसकी जो प्राइस रेंज है ना 5900 से लेकर 6900 6900 क्या 6099 रुपए के बीच में रहती है, कभी भी इससे ऊपर नहीं जाती, ना ही इससे नीचे आती है। तो ये कूलर मैं कहता हूं कि एक पर्सनल एयर कूलर के हिसाब से बहुत बढ़िया पर्सनल एयर कूलर 2024 को मैं तो कहूंगा कि इसके अलावा कोई दूसरा जवाब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब अगर आप एक 65 लीटर का 75 लीटर का 85 लीटर का कूलर अगर आप लाने का सोचते हो, ठीक है, तो वो टोटली एक डिफरेंट चीज हो जाती है। वहां पर आपको जो इसका प्राइस डबल हो जाएगा, डबल से भी काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वो एक डिफरेंट फील है, ठीक है। आप अगर उस रेंज में जाना चाहते हो तो मैं उस रेंज में भी एक बहुत ही बढ़िया कूलर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। हो सकता है शायद अगला वीडियो उसी का हो, देखना पड़ेगा मुझे, जो मैं टीम ने जो पीपीटी रेडी की है तो उस हिसाब से मैं देखूंगा, और अगर वही वीडियो होगा तो मैं वो वाला जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पर्सनल एयर कूलर के लिए गाइज ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो वहां से, और वहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कंपेयर करो इस कूलर को उसके उन सब के साथ, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों ये कूलर इतना खास है, क्यों पिछले महीने 10,000 लोगों ने इस कूलर को खरीदा है। यार बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये, 10,000 लोगों ने, अभी भी लोग जिस जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा ये कूलर जो है ना एक सिंगल रूम के लिए अगर बात करें तो एकदम परफेक्ट है। मतलब आप इस आपका खर्च बहुत कम प्राइस में
आप इस कूलर को ला सकते हो और बिल भी बहुत कम आता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इसको चलाओगे पूरी रात, अगर आप इसको चलाओगे तो कुल मिला कुछ शायद कुछ 1.5 यूनिट तक का इसका बिल बनता है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया गाइस, काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, 1.5 यूनिट पूरे रात को अगर आप इसको चलाते हो, मतलब कहने का मतलब अगर आप इसको रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आप इसको चलाते हो तो आपके 1.5 यूनिट का बिल बनता है, जो कि अगर हम कंपेयर कर ले एसी के साथ तो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, मैंने ये चीज को चेक किया था कि मैंने जब मेरा एसी है वो रात को 10 यूनिट लेता है पूरी रात चलने में, और ये अगर पूरी रात चला 1.5 यूनिट, इतना बड़ा फर्क। मतलब अगर मैं इस कूलर को चलाता हूँ तो एसी एक दिन चलता है इतने में, और इतना 10 दिन तक मैं इस कूलर को चलाता हूँ तब भी एसी जितना भी बिल जो है इस कूलर से नहीं आता। तो गाइस बहुत बड़ा जो है फर्क आपको यहाँ पे इस कूलर में देखने को मिलेगा। हाँ डेफिनेटली एसी जैसा एसी जैसी कूलिंग तो नहीं मिलेगी, जब एकदम गर्मी बढ़ जाएगी ठीक है तो एसी जैसी जो कूलिंग है वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 1 घंटे के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली ओढ़ के सोना पड़ेगा हर हाल में, भले कितनी भी गर्मी हो, है ना। एसी तो क्या चलाते 5 मिनट के अंदर अंदर आप दूसने लग जाते हो, लेकिन इसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ओढ़ के सोना पड़ेगा। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट तो उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अब आप डायरेक्टली जाके इसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।